जब हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएँ और ऐसी पावर हमारी तभी ज़्यादातर अनलॉक होती है, जब हम मृत्यु के समीप होते हैं या हमारे ऊपर मौत मंडरा रही होती है, हमें दिखता है कि अब हम अगर ये मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा यही है, तो हम मतलब अपनी पावर दिखाएँ और एक पोटेंशियल है हमारे अंदर, तो हम उसको कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें लॉक होती हैं। स्पिरिचुअल आप एक स्पिरिचुअल कोच हैं, वेलनेस कोच हैं, तो उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इसको आप छोटी सी तरीके से समझाता हूँ मैं। जी। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनमें से भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ध्यान हमारा सबसे बड़ी समस्या पर रहता है। छोटी छोटी समस्याओं को हम भूलते जाते हैं। जी। जैसे ही वो समस्या सॉल्व होती है, फिर उससे छोटी पे या उससे बड़ी पे जो भी नई आ जाए उस पर ध्यान चला जाता है। ठीक वैसे ही जब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है जिंदा रहना। हुँ। ठीक है। तो अगर जिंदा रहने के सामने कोई चैलेंज आ जाता है, तो इसके लिए शरीर कॉन्शियसली, हमारा जो मन है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली सब इकट्ठा हो जाते हैं और आपको एक ताकत देते हैं। वैसे हमारे शरीर में आप देखोगे तो वो ताकत नहीं होगी, नहीं। लेकिन जब बात आती है सर्वाइवल की, जी। बचने की, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और हमको वो ताकत देती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल जो पूर्व में हुए उनका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जी। एक एक व्यक्ति, एक फिल्म भी बनी है उस पे, आई थिंक 72 आवर्स हाँ, समथिंग। है। उसमें वो एक व्यक्ति किसी दर्रे में बहुत गहराई में जाके गिर जाता है, जहाँ पर उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, और वो 72 घंटे उसी के अंदर फंसा रहता है। कैसे वो सर्वाइव करता है, कैसे उसका हाथ पत्थर के नीचे आ जाता है, कैसे उस अपने हाथ को काट करके अपने आप को जिंदा रहता है, और 72 घंटे बाद उसको हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से और भी घटनाएं हुई हैं। कई बार आप देखते हो कि किसी का बेटा या बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आ गया, तो व्यक्ति में अपने हाथों में इतनी ताकत आ जाती है कि उस ट्रैक्टर को उठा देता है। जी। मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास में ही एक टाइगर रिजर्व एरिया है, पीलीभीत। वहाँ पे मैं अक्सर देखता हूँ कि टाइगर से अपनों को बचाने के लिए, कभी बच्चे को बचाने के लिए, एक बार अभी हाल ही में हुआ कि पत्नी ने अपने पति को टाइगर से बचाया। हुँ। उसके पास छोटी सी हंसिया थी, मतलब जैसे चारा काटते हैं, उससे उसने उस टाइगर को भगा दिया। तो ये ताकत तभी आती है जब आपके ऊपर जान की बात आए, या फिर आपके वो जिनको आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उस समय पर आपके कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सब एक हो जाते हैं, और कहते हैं ना अनकॉन्शियसली हम गॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जी। तो वो ताकत हमारे अंदर आ जाती है शरीर के अंदर, फिर हम उसका यूज करने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप मान लीजिए कहीं से ट्रेवल करके आ रहे हैं हुँ। और रात को अपने घर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आपका घर दूर पर है, जी। पूरे दिन में आप थक गए, दिन में आपने बहुत ट्रेवल किया, पैदल भी चले, अब आपसे मुश्किल से घर तक चला जा रहा है, लेकिन तभी आपके पीछे कुत्ता लग जाए और आपको काटने के लिए दौड़े, तो जी। आप क्या कहेंगे कुत्ते से? कुत्ते से क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। कुत्ते से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भागेंगे। बिल्कुल भागेंगे। कितनी तेजी से भागेंगे? जितना कुत्ते से क्षमता तेजी होगा, से हाँ, भागेंगे। जितनी क्षमता वो होगी। ताकत कहाँ से आई? हुँ। तो हमारा शरीर हमेशा एक रिजर्व पावर भी बचा के रखता है। जी। वो हम सब सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जान पर बात आती है या अपनों की जान पर बात आती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई आग में फंस गया, तो आप अपनी जान की परवाह किए बिना आप उस आग में उनको बचाने के लिए कूद जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, और ये जो हाल ही में घटना हुई है, इसने इन सब चीज़ों को और हमें सामने जीवंत बना